अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 14 लेके चल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक करवा चुका है। इसके अंदर ही हमारे पास इसी टॉपिक का हमारे पास हिस्सा है कि हमारे पास बैटरी क्या होती है। सवाल हमारे पास ये जो हमारे पास पहले इधर तक मैंने आप लोगों को करवाया था, आगे हमारे पास है बैटरी वाला टॉपिक आ जाता है। हमारे पास बैटरी में करंट किस तरह पैदा होता है और वजाहत करें, तो ये हमारे पास इस तरह से लॉन्ग कुछ पूछा जाएगा। हमारे पास शॉर्ट में आ सकता है या हमारे पास लॉन्ग में पूछा जाता है। लॉन्ग में आ जाए तो नीचे डायग्राम है, ये भी आप लोगों ने साथ में नहीं। अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ से स्टार्ट करना है बैटरी। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना और हेडिंग देनी बैटरी की। बैटरी करंट का एक मंबा है। अब मंबा हमारे पास कहता है मंबा सोर्स या कह ले ज़रिया है। करंट का हमारे पास एक ज़रिया है बैटरी के अंदर। अब एमसीक्यूज़ भी बन के आ सकता है। ये पहला एमसीक्यूज़ है कि बैटरी करंट का एक है क्या है हमारे पास मंबा या हमारे पास ज़रिया है, सोर्स है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल्स का अमल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलग कर देता है। अब ये बैटरी हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास के केमिकल रिएक्शंस चार्जेस को अलग करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ में हमारे पास पॉजिटिव ऊपर चले जाते हैं, नेगेटिव हमारे पास के नीचे आ जाते हैं। तो फिर हमारे पास यहाँ से अमल जाता है, हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास क्या हो रहे हैं, इस तरह से हमारे पास ये करंट इसके अंदर फ्लो किया जाता है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है कि हमारे पास बैटरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल का अमल हमारे पास कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलग कर देता है। चार्जेस के अलहदा होने से बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। अब चार्जेस के अलहदा होने से बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान क्या पैदा हो सकता है, ये एमसीक्यूज़ बन सकता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह के कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ बनते होते हैं, तो ये आप लोगों ने साथ साथ करने हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ये हमारे पास बैटरी की हेडिंग दे के लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है हमारे पास जी करंट का बहना। ये मैंने इधर हेडिंग लिखी है, दूसरी हेडिंग नहीं, करंट का बहना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में भी दे सकते हैं। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, बच्चे कहते हैं सर जी इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन ये तो शॉर्ट है। अब 10th क्लास में, तो 10th क्लास में इतना कुछ शॉर्ट इतना लेंथी नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट है हमारे पास। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी कर लें 2 नंबर तब भी मिल जाएंगे, तो सारा कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग इधर से आप लोग ने हेडिंग देनी करंट का बहना हमारे पास के, जब हम कंडक्टर की तार को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हरकत करना शुरू हो जाते हैं। अब यही हमारे पास एमसीक्यू आता है, कंडक्टर की तार को बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं तो किसकी वजह से हमारे पास चार्जेस बहना शुरू हो जाता है। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वजह हमारे पास चार्जेस क्या होता है, बहना शुरू हो जाता है, करंट बहना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास तीसरा एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद है बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। यहाँ तक हमारे पास आप लोगों ने ये हेडिंग देनी हमारे पास करंट का बहना। तीसरी हेडिंग देनी आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरी शक्ल में तब्दील होना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास दूसरी शक्ल में तब्दील होना हमारे पास क्या है, यहाँ से फिर आप लोगों ने स्टार्ट करना है। हमारे पास जब चार्जेस करंट में से हरकत करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दूसरी कारामद किस्म की एनर्जी हीट, लाइट, साउंड वगैरह में तब्दील की जा सकती है। सिर्फ एनर्जी की शक्ल तब्दील होती है लेकिन चार्जेस की तादाद कांस्टेंट रहती है, यानी चार्जेस इस्तेमाल नहीं होते। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बजाय हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इस्लाहत इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ तक हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन कह लिए, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये अगर लॉन्ग में आता तो फिर साथ में ये डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है। इसमें एमसीक्यूज़ हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास बैटरी के अंदर क्या लगे होते हैं, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो चार्जेस को हमारे पास अलग करते हैं। कन्वेंशनल करंट की मोशन हमारे पास होती है। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर वाला, नीचे वाला हमारे पास क्या नेगेटिव टर्मिनल। इधर क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी रोशनी और हरारत में तब्दील हो रही होती है। अब ये पूछा जा सकता है कि बैटरी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ तब्दील हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी रोशनी और हरारत में तब्दील हो रही होती है। ये हमारे पास क्या एक बल्ब लगा हुआ है, हमारे पास लैंप क्या है हमारे पास लगा हुआ है। तो ये आप लोगों ने साथ में डायग्राम बनानी, यहाँ से लेके ऊपर से यहाँ से लेके जहाँ तक लिख दें हमारे पास क्या ये एक सवाल हमारे पास सेट हो जाता है। तो ये आप लोगों ने हेडिंग भी देख लें हमारे पास क्या, इस तरह से हेडिंग दे के लिखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा बेस्ट होता है। बैटरी में करंट किस तरह पैदा होता है वजाहत करें। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो ये आप लोगों ने इसी तरह से तैयार करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।